माना रहे मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का जो होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ऐसे है, हमने मिड पॉइंट इसका निकालना है तो x1 y1 अगर उसका पहला पॉइंट है और दूसरा है जी x2 y2, तो मिड पॉइंट सिंपल जैसे निकालते होते हैं एवरेज से वैसे ही निकाल लेते हैं। x वालों को जमा करेंगे, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों की एवरेज y वालों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका क्या होता है मिड पॉइंट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए आपको दिया हुआ है 9 व 2 है और बी आपको दिया हुआ है 7 व 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स वाले जमा करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, वाई वाले जमा करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 16/2 8 आ जाएगा और वो 4/2 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का जो है, ये जो है मुझे दिया हुआ है 2 व -6 है और बी दिया हुआ है 3 व -6। देखिए मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स वालों को जमा करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, वाई वाले को जमा करेंगे 2 पे डिवाइड। जमा से मुराद ये होती है जो अलामतें हैं वही आपने लिखनी है, माइनस से मुराद होती है आपने चेंज करके लिखनी है। यहाँ पे 5/2 आ जाएगा और ये जो है -12/2 आ जाएगा, मज़ीद कट के 5/2 और ये आ जाएगा -6, या इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी और डी आई थिंक ऐसे ही कर लेंगे। एफ दिया हुआ है, एफ को कर लेते हैं। ए है हमारे पास 0 व 0 और बी है जी हमारे पास 0 व -5। ठीक है, हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स वाले जमा करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, वाई वाले जमा करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, 0/0 0/2 0 ही आ जाएगा, लिख लेता हूँ, ये -5/2 आ जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा 0 और -2.5 भी लिख सकते हैं और 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि द एंड पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू के एंड पॉइंट जो हैं एंड द मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये पी क्यू है। ठीक है, इसके एंड पॉइंट यानी क्यू के पॉइंट दिए हुए हैं। क्यू के पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, क्यू के पॉइंट आपके पास हैं -3 और 6, ये हमने मान लो ये हमें मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, मिड पॉइंट उसने कहा है 5 और 8 है। ठीक है, और आपने क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, तो इसको मैं क्या कह लेता हूँ कि ये x और y हैं जो मैंने निकालने हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, x वाला किसके बराबर होता है, असल में ऐसे होता है कि जो x वाला है वो x वालों को जमा करके आता है, x -3/2 और y वाला जो होता है, ठीक है, वो किसके होता है, y +6/2। ये ऐसे कर सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है वो किसके बराबर आएगा, x वालों को जमा करके /2 और y वालों को जमा करके /2। y वाला कौन सा है, y है, ये 6 है और y है। ठीक है, मैंने इसको इसके बराबर रख लेना है, 5 के पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 10 और 3 इधर आ जाएगा 13, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 13। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, फिर 6 माइनस होगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आगे दो, सॉरी यहाँ पे कितना था 8, ये दूसरा मिड पॉइंट 8 लेना था। 16 में से 16 निकाले, 16 में से 6 निकाले तो 10 आ जाएगा।
क्वेश्चन 3 थोड़ा सा लेंथी है। उसने कहा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। देखिए उसने कहा है हाइपोटेनस तो है, वो तो पक्की बात है कि हाइपोटेनस होगा। उसके मिड पॉइंट जो है ना, हमने ये बताने हैं कि ये वाला डिस्टेंस वैसे बराबर ही होते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब हमें हाइपोटेनस पता हो कि जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, P मुझे दिया हुआ है -2 और 5, और Q दिया हुआ है 1 और 3, और R दिया हुआ है -1 और 0। ठीक है, एक तो ये भी तरीक़ाकार हो सकता है कि आप क्या करें, आप इसके पॉइंट जो है लिख ले। जैसे 1 और 3 है, 1 इधर गया, y3 1 2 और 3 ये पॉइंट आया। ठीक है, ये क्या है 1 व 3 है। दूसरा -2 व 5 है। ठीक है, -2 और 5, 4 और 5, इन दोनों का कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है -1 व 0, -1 व 0, वो यही आ गया। तो हम यहाँ से अगर देखें, ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे ही है। ये कौन सा था 1 व 3, ये Q था। ये कौन सा था -2 व 5, ये वाला ये P था। ठीक है, और ये वाला -1 व 0, ये कौन सा था, R था। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि PR जो है वो हाइपोटेनस है सबसे लंबी जो है साइड। ठीक है, अगर इसी को मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, अगर वो वाली कैलकुलेशन नहीं करनी बड़ी वाली, उसमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें पैथागोरस थ्योरम हमें देखना पड़ेगा। पहला है जी 1 x1 है और y3 है, 1 2 और 3। ठीक है, y कितना है 3, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट है जी -2 व 5, -2 x -2 है। ठीक है, और y कितना है 3 4 और 5, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और एक पॉइंट आपका -1 व 0 है, तो ये बन रहा है। ठीक है, ये -1 व 0 है, ये मेरे पास -1 व 0 R है, और ये P है -2 व 5। ठीक है, और ये जो है 1 और 3 है। एक तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं, इसी को मैं दो तरीके से करवा देता हूँ। ये इसका मिड पॉइंट क्या होता है, इनको जमा करें। ठीक है, -1 और -2 कितना हो गया, -3/2, y वाला y1 के साथ जमा करें और वो आ जाएगा 5/2। ये मुझे मिड पॉइंट आ गया है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये मिड पॉइंट अगर m है, मैंने m का q से डिस्टेंस MQ वो निकालना है, MP निकालना है और MR निकालना है। बस ये 3 निकालना है। MQ क्या आ जाएगा, इसमें से ये निकालना है, -2 + 3/2 आ जाएगा। ठीक हो क्या ना, उसका स्क्वायर। दूसरा 5 - 5/2 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। अगर तो ये पता है, एलसीएम ले लें, चलें 4 एलसीएम ले लेता हूँ। 2 - 4 + 3, इधर भी एलसीएम ले लें, 2 10 - 5। एलसीएम ना लें तो 5 में से ये 2.5 होता है, 2.5, तो 2.5 बचेगा 5/2। ऐसे भी 5/2 बचना है। ये -2 है, इसमें से 1.5 निकाल दें तो -1/2 बचना है, ऐसे भी -1/2 बचना है। लेकिन आपको पता है -1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4, और 5/2 का 25/4, तो ये कितना बन जाएगा, 26/4 आ जाएगा। ठीक है, एक डिस्टेंस तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा MP क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा जी -3/2 + 1, या जैसे मर्जी कर लें, -3/2 + 1। ठीक है, इसमें से ये
एम पी निकालना है, एम मैं आर निकाल रहा हूँ। चलें यही कर लेता हूँ। अब यही लिखा है x2 माइनस x1 प्लस 2 उसका स्क्वायर, फिर ये माइनस ये 5/2 माइनस 5 का होल का स्क्वायर। ये मैंने दोबारा से निकाल लिए। एम क्यू क्या था, एम क्यू की भी यही निकाल लिया, ठीक है। ये भी एम क्यू निकाल रहा हूँ। ये एम क्यू नहीं निकाला मैंने, एम पी निकाल लिया। ये एम पी था, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। अगर मैं लूँ एम क्यू निकल आया है, एम पी निकल आया है ये वाला। अब एम क्यू ले लेता हूँ, कौनों से लेना है डिस्टेंस। एम क्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2 उसका स्क्वायर, ठीक है, और 3 माइनस 5/2 उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये जो है 5 एलसीएम लें 2 प्लस 3 उसका स्क्वायर और 6 माइनस 5/2 एलसीएम लेने के बाद इसका स्क्वायर। ये भी जो है ये कितना बनेगा 5/2 25/2 उसका स्क्वायर बन जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, और इसका आंसर भी 26/4 बन जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है एम आर उसको भी निकालेंगे, वो भी यही आएगा। क्या आएगा -3/2 प्लस 1, ठीक है, उसका स्क्वायर, और 5/2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 बचेगा, एलसीएम लेके ये 5/2 और ये भी 26/4 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको ये कर इक्वेशन नहीं बनानी आती, फिर आपको तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, पी क्यू, पी आर और आर क्यू। उनमें से पी आर का स्क्वायर जो है, जो पी आर है, मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ तो पी आर जो है वो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा पी आर 26 आएगा उसका अंडर रूट, और दूसरा एक डिस्टेंस आपके पास 13 अंडर रूट आ रहा है, और एक 13 अंडर रूट आएगा डिस्टेंस। फिर आपको पता है कि 26 का अगर मैं ये स्क्वायर लूँगा, ये पी आर था, बाकी ये दोनों अलग आएंगे, तो वो 13 के स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल है। फिर आप उसे कह सकते हो डिस्टेंसेस निकाल के कि ये जो पी आर है वो मेरे पास जो है हाइपोटेनस है। लेकिन अगर आप शेप बनाना सीखते हो तो ये पॉइंट प्लाट करो, प्लाट करने के बाद आपको पता है कि ये जो 90 एंगल इधर बन रहा है, तो 90 एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है, या सबसे लंबी जो है वो हाइपोटेनस होगी, तो अगर उसने दी है तो लाजमी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको इसकी शक्ल बनाएंगे, ये इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 0 एक पॉइंट हमें दिया हुआ है ओ 0/0, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है 3/0 और बी हमें दिया हुआ है 3 और 5। कहता है आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन में है, फाइंड m1 m2 एंड द मिड पॉइंट ए बी का। देखें हमने क्या करना है, एक शेप बना लें, ठीक है। वैसे वो दूसरी बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, मैं यहाँ पर भी वही बनाता हूँ। तो थोड़ा सा पहला पॉइंट है आपके पास 0/0, वो तो यहीं पे आ गया, ठीक है। और दूसरा है 3/0, 1 2 और 3, वो यही आ गया। और तीसरा है 3/5, 1 2 3 4 और 5, वो यहाँ पे आएगा तकरीबन, ठीक है। और हमने क्या करना है इनको, अच्छा कहता है प्लेन में पॉइंट्स हैं, आपने मिड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट लेनी है, इसको भी लाइन, इसको मिला लें, इसको भी मिला लें। तो हमने करना क्या है, मिड पॉइंट्स लेने हैं ए बी का मिड पॉइंट m1 है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था ओ और दूसरा पॉइंट था ए, और ये पॉइंट है बी। ये 3/5 है, ये 3/0 है, और ये 0/0 है। देखें हमारे पास जो ए बी का है ना मिड पॉइंट, वो क्या है m1, ये m1 है। पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2 यानी 6/2 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरे में जमा करेंगे बाय 2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। और ये वाला मिड पॉइंट ओ ए का
ओ बी का वो M2 है, वो कितना है M2 है। पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2 यानी कि 3/2, 0/2 आ जाना ना, 5 वाला 0 5/2 यानी ये 3/2 यानी कि जो मैं चले इधर लिख लेता हूँ M1 जो है वो किसका है AB का। पहला पहले में जमा करेंगे पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2, दूसरा दूसरे में जमा करेंगे बाय 2, तो ये 6/2 3 और 5/2 ठीक है। और M2 जो है वो 0 + 3/2 और 0 + 5/2 यानी कि वो आपके पास 3/2 और 5/2 आ गया ठीक है। अब मैंने निकालना क्या है, उसने सिंपल ये कहा है कि M1 M2 का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 3 - 3/2 उसका स्क्वायर, 5 - 5/2 उसका स्क्वायर ठीक है। ये एलसीएम लिया तो 2, तो 6 - 3 उसका स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, तो ये आ जाएगा 3/2 और उसका 9/4 आ जाएगा ठीक है। और उसका डिस्टेंस ऊपर वाले का 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये 2 आ जाएगा, 3/2 उसका डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव वर्सेस A B C और D हमें दिए हुए हैं बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी है। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसने कहा है आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके पॉइंट आपको दिए हुए हैं। ए जो है 1 2 है, बी जो है 4 और 2 है, और सी जो है वो -1 और -3 है, और डी जो है वो आपके पास -4 और -3 है। उसने कहा है कि इसके जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये वाला और ये वाला डायगोनल ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। अगर वो एक ही आए तो वो मतलब दोनों का एक जैसा ही मिड पॉइंट आए तो ये यहीं पे मिलेंगे, और ये क्या करेंगे एक दूसरे को हाफ हाफ में काटेंगे, क्योंकि उसका मिड पॉइंट यही, इसका मिड पॉइंट यही, तो इसका मतलब है इधर भी इतना, उधर भी इतना, इधर भी इतना, इधर भी इतना, यानी ये इन दोनों का भी मिड पॉइंट है, इस लाइनों का भी, इस लाइनों का भी। तो मिड पॉइंट ऑफ डी बी ले लें, पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2 ठीक है, दूसरा दूसरे में जमा करेंगे बाय 2, ये तो 0 आ जाएगा और वो -1/2 आ जाएगा ठीक है। अब मिड पॉइंट कौन सा लेते हैं ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2, दूसरा दूसरे में जमा करेंगे बाय 2, तो ये भी मेरे पास 0 और -1/2 आ गया। हम कहेंगे हेंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ईच अदर। So it bisect diagonals. Bisect diagonals each other ठीक है ना। बस क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके पास कोई ट्रायंगल है ठीक है, कोई आपके पास ट्रायंगल है P 4/6 है, Q -2 -4 है, और R जो है ये एक जनरल बना रहे हैं
-2 और 8 है। वैसे तो ऐसे इधर नहीं बनेंगे, और तरह से बनेंगे, तो लेकिन एक जनरल बना लेते हैं। हमने करना क्या है, मिड पॉइंट PR और QR, PR और QR के मिड पॉइंट जो है हमने बताना है कि जो इसकी लेंथ है ना, यानी कि ये M1 कह लें, इससे M2 कह लें, इन दोनों की जो लेंथ है बस ये प्रूव करना है कि वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ PQ। यानी हमें M1 चाहिए, पहला पहले में जमा करेंगे बाय 2, पहला पहले में जमा किया, M1 कैसे निकाल लेंगे, -8 + 4/2, ठीक है, और दूसरा दूसरे में जमा करके बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -4/2 -2, 8/2 4 कट के 2 के साथ, ठीक है। M2 क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा जी, पहला पहले में जमा करेंगे -8 -2/2, दूसरा दूसरे में जमा करेंगे 2 -4/2, यानी कि -10/2 और -2/2, तो ये मेरे पास आ गया जी -5 और -1, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस -2 + 5 का स्क्वायर कर लें, 4 + 1 का स्क्वायर कर लें, ठीक है। और ये जो है ये 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और ये 5 बनेगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये मेरे पास 34 आ रहा है, ठीक है, 34 आ रहा है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है P और R का। P और R का जो है, P और Q का, P और Q का डिस्टेंस, P और Q, पहले में से पहला 4 + 2 का स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा 6 + 4 का स्क्वायर, तो ये जो है 6 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, और ये 10 है, और इसका 100 आ जाएगा। अगर इसको 1 जो 36 आता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 34, ठीक है, 4 × 16 और 4 × 3 = 12 और 1 × 13, ठीक है, और ये 4 बाहर निकल आएगा। तो हमने ये देखा कि जो P ये वाला डिस्टेंस जो है M1 M2 का डिस्टेंस है वो 1/2 है, क्योंकि इसका आधा है ना, किसके डिस्टेंस से, PQ के डिस्टेंस से। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। सॉरी, मिस्टेक हो गई है कि M1 M2 का जो डिस्टेंस है ना वो हाफ है, किसका हाफ है, PQ का, ठीक है, PQ के आधा है, क्योंकि जब मैं PQ को 2 पे डिवाइड करूँगा ये कट जाएगा और 34 आ जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।